जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन गई है। उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। इस मामले में महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंस गई हैं। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया और ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही उनकी सांसदी यहां खत्म हो गई। बहस के दौरान बीजेपी सांसद हीना गावित ने कहा, महुआ मोइत्रा ने अपनी संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए, जिनमें से 50 बार दर्शन हीरानंदानी के सवाल पूछे हैं। महुआ ने खुद ही एथिक्स कमेटी के सामने माना कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉगिन और पासवर्ड दिया है। इस पूरे मामले में एक नाम जो बार बार सामने आया है वो है दर्शन हीरानंदानी। कौन है दर्शन हीरानंदानी, क्या करते हैं और कैसे इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। दर्शन हीरानंदानी देश के बड़े कारोबारी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का नाम कैश फॉर क्वेरी में महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा। दर्शन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे दिए ताकि वो संसद में अडानी को लेकर सवाल करें। इस मामले में खुलासा होने के बाद उनका नाम सामने आया। दर्शन की कंपनी का ज्यादातर कारोबार मुंबई में है। दर्शन के पिता निरंजन हीरानंदानी इस कंपनी के फाउंडर हैं। हीरानंदानी ग्रुप रेसिडेंशियल टाउनशिप से लेकर आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, मॉल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर भी चल रही हैं। मुंबई के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई में कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। कंपनी रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स और कंज्यूमर सर्विसेज में तेजी से विस्तार कर रही है। हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन, निडर ग्रुप, योटा डेटा सर्विसेज, एच एनर्जी और तेज प्लेटफॉर्म की कमान भी संभालते हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। हीरानंदानी ग्रुप का इतिहास आजादी से पहले का है। दर्शन हीरानंदानी के दादा लखुमल हीरानंदानी पाकिस्तान में रहते थे। परिवार से विवाद होने के बाद वो सिंध को छोड़कर भारत आकर बस गए। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 1937 में लखुमल हीरानंदानी मुंबई आकर बस गए। साल 1942 में उन्होंने मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। पढ़ाई के बाद वो वापस भारत लौटे। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सर्जन के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने हीरानंदानी फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत की। इस ट्रस्ट के अंदर वो स्कूल चलाते थे। उन्होंने अंग व्यापार को लेकर सामाजिक जागरूकता के लिए काफी काम किया था। चिकित्सा और सामाजिक जागरूकता को लेकर उनके योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2013 में उनके निधन के बाद बेटे निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र ने हीरानंदानी ग्रुप की कमान संभाली और कारोबार का विस्तार किया। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीएससी और एमबीए की डिग्री की है। पढ़ाई के बाद परिवार के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। दर्शन ने हीरानंदानी ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। उन्होंने रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर्स, क्लाइंट कंप्यूटरिंग, एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कंपनी का विस्तार किया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।